चौथे दिन पहले बल्लेबाजी करते हुए जल्दी ही लग गए थे। भारतीय टीम को करुण नायर और केएल राहुल के रूप में दो बड़े झटके लगने लगा। अब डगमगा जाएंगी टीम इंडिया। लेकिन फिर मैदान में उतरे कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि दिखा दिए दिन में तारे और अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से टेस्ट मैच को बना डाला T20 मैच और ऐतिहासिक शतक जड़ते हुए दिखा दी अंग्रेजों को उनकी असली औकात। और फिर गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की जादुई गेंदबाजी ने पलट डाला पूरा मैच और कर दिया चौथे ही दिन मुकाबले को टीम इंडिया के नाम, जिसे देख इंग्लैंड का पूरा खेमा भी हो गया हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मुकाबले की चौथे दिन की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो ये दूसरा टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का चौथे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, इंग्लैंड को पहली पारी में 407 रनों पर ऑल आउट करने के चलते भारतीय टीम को 180 रनों की एक बड़ी लीड हासिल हुई थी। ऐसे में इसके बाद दूसरी पारी में टीम इंडिया ने ताबड़तोड़ अंदाज में पारी की शुरुआत करते हुए तीसरे दिन के अंत तक एक विकेट के नुकसान पर 64 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और 180 रनों की लीड मिलने के चलते अब भारतीय टीम ने 244 रनों से आगे बढ़ चुकी थी। ऐसे में आज बचे हुए भारतीय बल्लेबाजों पर अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए इंग्लैंड के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करने की एक बड़ी चुनौती थी। तो वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड को मुकाबले में बना रहना था, तो जल्द से जल्द टीम इंडिया के बचे हुए विकेट चटकाने जरूरी थे। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो चौथे दिन की शुरुआत भारतीय टीम के हित में साबित हुई। जी हां, दरअसल तीसरे दिन नाबाद पवेलियन लौटे केएल राहुल और करुण नायर चौथे दिन एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे और आते ही दिन के दूसरे ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और गेंदबाजी करने आए ब्रायडन कार्स के खिलाफ लगातार 2 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। दोस्तों, काफी पॉजिटिव इंटेंट आज चौथे दिन के खेल में भारतीय बल्लेबाजों से देखने को मिल रहा था, क्योंकि केएल राहुल के बल्ले से चौका देखने के बाद एक ओवर बाद करुण नायर ने भी अपना हाथ खोला और पीछे की ओर कट शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया। दोस्तों, आज पहले ही गेंद से मैदान पर बारिश का मौसम बना हुआ था और काफी तेज हवाएं भी चल रही थीं, जिस कारण इसका फायदा इंग्लैंड गेंदबाजों को काफी देखने को मिल रहा था। गेंद कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग होती जा रही थी, जिसके चलते केएल राहुल और करुण नायर को दिक्कत तो हो रही थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि दोनों ही बल्लेबाज लाइन और लेंथ को समझते हुए सूझबूझ के साथ गेंद को खेल रहे थे और टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 21वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद करुण नायर ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया और गेंदबाजी करने आए ब्रायडन कार्स के खिलाफ पहले पीछे की ओर कट शॉट लगाते हुए चौका बटोर लिया, तो वही एक गेंदबाज खूबसूरत कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन बना लिए। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे करुण नायर का यह अंदाज गेंदबाजी कर रहे ब्रायडन कार्स को पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ब्रायडन कार्स ने इन 2 चौके का बदला निकाला और करुण नायर को एक पुल लेंथ गेंद डालते हुए अपने जाल में फंसाया और विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, करुण नायर को शुरुआत तो अच्छी मिली थी, लेकिन वह आज इस दूसरी पारी में भारतीय टीम के लिए 46 गेंद में मात्र 26 ही रन बना पाए। दोस्तों, करुण नायर के विकेट के साथ अब टीम इंडिया के 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में अब केएल राहुल का साथ निभाने मैदान में उतरे टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल। फिर यहां से केएल राहुल और शुभमन ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ सीधी बल्लेबाजी करते हुए कुछ ही देर बाद भारतीय टीम के स्कोर को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, आज चौथे दिन की शुरुआत से इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने ब्रायडन कार्स और क्रिस वॉक्स को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था
लेकिन करुण नायर का विकेट छोड़ दिया जाए तो ये दोनों ही गेंदबाज अब तक इंग्लैंड के लिए इस पहले 1 घंटे के खेल में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैदान में उतरे टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल भी काफी आसानी से जब से मैदान में उतरे थे, हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करते जा रहे थे, जिस कारण परिस्थितियों को देख इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और क्रिस वॉक्स की जगह जोश टंग के गेंद हाथों में दी। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो कप्तान बेन स्टोक्स का यह फैसला गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि पहले ही ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जोश टंक का समाचार लिया और एक जोरदार चौका जड़ दिया। बता दूं, इस ओवर में केएल राहुल ने 3 रन दौड़ते हुए 78 गेंद में 10 चौकों की मदद से अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। दोस्तों, हमेशा की तरह केएल राहुल आज एक बार फिर टीम इंडिया के लिए एक बहुमूल्य पारी खेलते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी पिछले ओवर में चौका खाने वाले जोश टंग ने मैच के 30वें ओवर में अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर 50 सा पूरा कर चुके केएल राहुल को अपने जाल में फंसाया और अंदर आई हुई गेंद में सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, केएल राहुल 84 गेंद में 55 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, सेट बल्लेबाज केएल राहुल का बड़ा विकेट मिलने के चलते अलग ही खुशी अब इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब कप्तान शुभमन का साथ निभाने टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत। और दोस्तों, आते ही ऋषभ पंत ने उन्हें विस्फोटक क्यों कहा जाता है दिखा दिया। जी हां, क्योंकि पारी की दूसरी ही गेंद पर जोश टंक के खिलाफ पंत ने अपना हाथ खोला और फुल शॉट जाते हुए चौका लगा दिया और अपने पारी का धमाकेदार तरीके से आगाज किया। बता दूं, पंत इस चौके के बाद यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अगले ही गेंद को आगे निकलकर सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही इस ओवर में जोश टंग ने पहली गेंद पर के एल राहुल का कीमती विकेट हासिल किया, लेकिन इसके बावजूद 6 गेंद होने तक जोश टंग ने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। दोस्तों, पंत के मैदान में उतरने के चलते अब अलग ही रफ्तार भारतीय टीम की ओर से देखने को मिल रही थी, क्योंकि पंत को देख अगले ओवर में शुभमन गिल ने भी गेंदबाजी करने आए बेन स्टोक्स के खिलाफ अपना हाथ खोला और गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। दोस्तों, मानो जैसे अब बेसबॉल अंदाज भारतीय टीम की ओर से देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक ओवर बाद एक बार फिर पंत के सामने जोश टंग गेंदबाजी पर आए और दोस्तों, पिछले ओवर की तरह इस ओवर में भी पंत ने जोश टंग का समाचार लिया। पहले तो दूसरी गेंद को कट शॉट लगाते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, तो वहीं 5वीं गेंद को नीचे बैठकर सीधा गगनचुंबी जड़ दिया। दोस्तों, ऋषभ पंत के ताबड़तोड़ अंदाज ने पूरी तरीके से अब इंग्लैंड के खेमे में परेशानी बढ़ा दी थी, क्योंकि पंत के मैदान में उतरने के चलते जल्दी ही भारतीय टीम में 150 रन भी पूरे कर लिए थे। रनों की रफ्तार अब बढ़ती जा रही थी, जिसे देख अचानक बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और तेज गेंदबाज को हटाकर गेंद थमाई। स्पिनर गेंदबाज शोएब बशीर को बन स्ट्रोक्स को लगने लगा। स्पिनर गेंदबाज के खिलाफ पंत का बल्ला खामोश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे पंत पवेलियन से ही ठान आए थे कि आज वह किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शेंगे। जी हां, क्योंकि जैसे ही शोएब बशीर उनके सामने आए, पंत ने अपना आक्रामक अंदाज अपनाया और पहली 3 गेंद पर ही 2 जोरदार चौके लगा दिए। दोस्तों, इंग्लैंड का स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, जो भी पंत के सामने आ रहा था बुरी तरह मार खाते हुए जा रहा था। बता दूं, ऋषभ पंत के विकेट झटकाने के इंग्लैंड के पास 2 सुनहरे मौके थे, लेकिन खराब फील्डिंग के कारण ये दोनों ही मौके इंग्लैंड बुलाने में सफल नहीं हो पाई थी और इसका खामियाजा अब इंग्लैंड की टीम भुगतती दिखाई दे रही थी। जी हां, क्योंकि अब ऋषभ पंत हर ओवर से कभी चौका तो कभी जड़ते हुए काफी तेज गति से भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाते जा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही पंत और शुभमन ने 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली और इसी धमाकेदार बल्लेबाजी को आगे भी जारी रखा और चौथे दिन के लंच काल तक भारतीय टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, लंच कल तक भारतीय टीम ने
3 विकेट के नुकसान पर 177 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच कॉल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे। भारत के दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर से इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच के बाद का समय इंग्लैंड के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि पहले सेशन में भारतीय बल्लेबाजों ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर पूरे सेशन को अपने नाम किया था और इसी के चलते अब टीम इंडिया की लीड 357 रनों तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में मुकाबले में खुद को जिंदा रखना था, तो अब लंच काल के बाद इंग्लैंड को टीम इंडिया के बचे हुए विकेट जल्द से जल्द झटकाने जरूरी थे। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद तो टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में उतरते ही आतंक मचा दिया। जी हां, पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए शोएब बशीर के खिलाफ, जहां ऋषभ पंत ने लेट कट शॉट जड़ते हुए 4 रन बटोर लिए, तो वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए जोश टंग के खिलाफ टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने धमाल मचा डाला और इस ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 चौके और तीसरी गेंद को पीछे की ओर सीधा स्टेडियम पर पहुंचा दिया। दोस्तों, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब तक तो सुना था, लेकिन आज देखने को भी मिल रहा था, क्योंकि ऋषभ पंत के साथ अब शुभमन गिल भी इंग्लैंड के गेंदबाजों की पिटाई करने में जुट थे। क्योंकि एक ओवर बाद फिर कप्तान शुभमन गिल ने अपना हाथ खोला और एक बार फिर एक आसमानी जड़ते महज 57 गेंद में इंग्लैंड के खिलाफ अपना धमाकेदार पसा पूरा कर लिया। वहीं अगले ओवर में ऋषभ पंत ने भी अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड के खिलाफ अपना तूफानी पसा जड़ दिया। दोस्तों, लंच काल के बाद एक छोर से शुभमन गिल तो दूसरी छोर से ऋषभ पंत मानो जैसे इंग्लैंड के गेंदबाजों पर टूट पड़े थे, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, दोनों ही बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी करते हुए अब हर ओवर में कभी चौको तो कभी जड़ते जा रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही खिलाड़ियों ने 5वें विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली और साथ ही टीम इंडिया के लीड को भी 400 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, टीम इंडिया की इस रनों की रफ्तार को देख अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी काफी चिंतित नजर आने लगे थे। लेकिन तभी मैच का 47वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के स्पिनर गेंदबाज शोएब बशीर ने बिखेर दिया। भले ही पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने अतरंगी अंदाज में शोएब बशीर को एक जोरदार चौका लगाया, लेकिन दोस्तों, दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत गलती कर बैठे और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन के बल्ला उनके हाथ से छूट गया, जिस कारण गेंद बल्ले से ठीक से कनेक्ट नहीं हुई और बाउंड्री पर खड़े बन डकेट के हाथ में चली गई और इसी के साथ टीम इंडिया को इस मुकाबले का चौथा झटका भी लग गया। आपको बता दें, ऋषभ पंत 58 गेंद में 65 रन की एक धुआंधार पारी खेल आउट हुए, जिसमें पंत ने 8 जोरदार चौके और साथ ही साथ 3 गगनचुंबी भी लगाए। दोस्तों, शोएब बशीर ने ऋषभ पंत का कीमती विकेट तो झटक लिया था। ऐसे में अब शुभमन का साथ देने मैदान में उतरे टीम इंडिया के सर रविंद्र जडेजा। दोस्तों, ऋषभ पंत का विकेट गिरने का दबाव लेकिन अब टीम इंडिया पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक वक्त टीम इंडिया 6 के रन रेट से आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन पंत के विकेट गिर जाने के बाद अब रन गति काफी धीमी हो गई थी। इक्का दुक्का ही रन अब हर ओवर से देखने को मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी मैच के 53वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद शुभमन गिल ने अपने बेड़ियों को तोड़ा और गेंदबाजी करने आए। शोएब बशीर के खिलाफ पहले सामने की ओर आगे निकलकर एक बेहतरीन चौका लगा दिया, तो वहीं अगली गेंद को ऑफ साइड की ओर सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया और कुछ ही देर बाद भारतीय टीम की लीड को भी 450 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो परिस्थितियों को देखते हुए टीम इंडिया पूरी तरीके से अब फ्रंट फुट पर आ चुकी थी, तो वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के अब यहां से मुकाबला जीतने की आशाएं हर रन के साथ कम होती जा रही थीं, क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य चौथी पारी में अब तक कौन सी भी टीम हासिल नहीं कर पाई थी। रनों का अंबार लगते जा रहा था, क्योंकि सेठ बल्लेबाज शुभमन गिल समय समय पर खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने में बिल्कुल भी गलती नहीं कर रहे थे और इसी के चलते जल्दी ही शुभमन गिल ने लगातार दूसरी पारी में इंग्लैंड के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और टीम इंडिया को भी एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, शुभमन गिल ने पहली पारी में भी 269 रन बनाए थे और आज दूसरी पारी में भी
शुभमन गिल ने एक बार 269 रन बनाए थे, फिर साबित करके दिखाया कि क्यों वह टीम इंडिया के कप्तान हैं। जी हां, क्योंकि आज का शतक लगाते हुए शुभमन गिल ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। और साथ ही दोस्तों, अब दूसरी छोर से उनके साथ ही बल्लेबाज रविंद्र जडेजा भी सेट हो चुके थे, जिस कारण खराब गेंद पर जडेजा के बल्ले से भी शानदार चौके देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते जल्दी ही टीम इंडिया ने 300 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। और दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए चायकाल तक भारतीय टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, चायकाल तक भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 304 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चायकाल खत्म होने के बाद एक बार फिर से भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल और सर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दोस्तों, मुकाबले में वापसी करनी थी, तो यह अंतिम सेशन अब इंग्लैंड के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि अब तक हुए दोनों ही सेशन भारतीय बल्लेबाजों ने अपने ढाकड़ बल्लेबाजी के दम पर अपने नाम किए थे और विपक्षी टीम इंग्लैंड को मानो जैसे मुकाबले से पूरी तरीके से बाहर फेंक दिया था। जी हां, क्योंकि अब टीम इंडिया की लीड 484 हो चुकी थी। मुकाबले में बने रहना था तो चायकाल के बाद अब इंग्लैंड को विकेट झटकना जरूरी थे। लेकिन दोस्तों, चायकाल के बाद इंग्लैंड से खराब लाइन और लेंथ से गेंदबाजी देखने को मिली, जिसका फायदा पहले ही ओवर में सर रविंद्र जडेजा ने उठाया और गेंदबाजी करने आए। शोएब बशीर के खिलाफ आगे निकलकर एक गगनचुंबी लगा दिया। लेकिन दोस्तों, असली मजा आया अगले ओवर में, जहां पर इंग्लैंड की ओर से क्रिस वॉक्स गेंदबाजी पर आए हुए थे, जहां पर इस ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद शतक वीर शुभमन गिल ने आतंक मचा डाला और पहले तो आगे निकलकर सामने की ओर 90 मीटर का एक गगनचुंबी लगाया, तो वहीं अगली 2 गेंद पर भी 2 जोरदार चौके लगा दिए। दोस्तों, रनों की बरसात चायकाल के बाद रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिल रही थी, क्योंकि हर ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कभी आगे निकलकर तो कभी अतरंगी अंदाज में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दे जा रहे थे। इस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाज ने टीम इंडिया के लीड को 550 रन के पार भी पहुंचा दिया। और दोस्तों, कुछ ही देर बाद शुभमन गिल का साथ निभा रहे सर रविंद्र जडेजा ने जो रूट के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए इस दूसरी पारी में अपना धमाकेदार पसा भी पूरा कर लिया। दोस्तों, पूरी तरीके से एक तरफा खेल अब मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि ना रविंद्र जडेजा गलती कर रहे थे, ना शुभमन गिल, जिस कारण गेंदबाज भी काफी हताश, निराश और परेशान हो चुके थे। टेस्ट मुकाबला तो चल रहा था, लेकिन बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी T20 अंदाज में। जी हां, तभी सर रविंद्र जडेजा तो कभी शुभमन गिल चौकों में डील करते हुए एक पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर लगाते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच शुभमन ने नीचे बैठकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए अपने 150 रन भी पूरे कर लिए लग रहा था। इंग्लैंड की टीम शुभमन गिल का आज विकेट ही नहीं झटक पाएंगी। लेकिन दोस्तों, तभी अंततः शोएब बशीर के खिलाफ शुभमन गिल अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कोर्ट एंड बोल्ड होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिया। आपको बता दें, शुभमन गिल 162 गेंद में 161 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 13 चौके और 8 स्टेडियम पार जड़े। दोस्तों, शुभमन गिल के विकेट के साथ अब टीम इंडिया अपने 5 बड़े बल्लेबाजों को गांव चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे टीम इंडिया की ओर से नीतीश कुमार रेड्डी। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ वह इस दूसरी पारी में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और आते ही बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, नीतीश कुमार रेड्डी इस दूसरी पारी में मात्र 1 ही रन बना पाए। ऐसे में इसके बाद मैदान में उतरे वाशिंगटन सुंदर। और दोस्तों, कुछ ही देर बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टीम इंडिया के दूसरे पारी को 427 रनों पर घोषित कर दिया। लेकिन पहली पारी में 180 रनों की लीड मिलने के चलते अब यह मुकाबला जीतने के लिए इंग्लैंड के सामने 608 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा हो चुका था। ऐसे में दोस्तों, अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो दूसरी पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 161 रन की पारी कप्तान शुभमन गिल ने खेली। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया से मिले लक्ष्य का पीछा करने
दूसरी पारी में इंग्लैंड की ओर से बन डकेट और जैक क्राउली ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। और दोस्तों, आते ही दूसरे ही ओवर में बन डकेट ने गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ अपना हाथ खोला और पहले 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़ डाले। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे मोहम्मद सिराज को इंग्लैंड का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि 2 गेंदबाजी मोहम्मद सिराज ने अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और बन डकेट का साथ निभा रहे जैक क्राउली को अपने घातक गेंदबाजी के जाल में फंसाया और साईं सुदर्शन के हाथों कैच आउट करवाते हुए दूसरे ही ओवर में इंग्लैंड को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, इस दूसरी पारी में जैक क्राउली अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में दोस्तों, जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे ऑली पॉप। फिर यहां से अगले 2 ओवर तक बेन डकेट और ऑली पॉप के बीच बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली। लेकिन मैच का 5वां ओवर लेकर आए आकाशदीप के खिलाफ बन डकेट ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए। भले ही दूसरी गेंद पर बन डकेट ने आकाशदीप को एक जोरदार चौका लगाया, लेकिन दोस्तों, तीसरी ही गेंद पर आकाशदीप ने वापसी की और अंदर आई हुई गेंद में बेन डकेट को फंसाते हुए सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया और 5 ओवर के भीतर ही इंग्लैंड को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, बन डकेट 15 गेंद में 25 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद टीम इंडिया की तेज तर्रार गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम अब डगमगाती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अब मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज फिर यहां से जो रूट और ऑली पॉप ने टीम इंडिया की गेंदबाजों को सम्मान देते हुए सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और धीमी गति से ही सही, लेकिन एक बार फिर इंग्लैंड का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी इंग्लैंड के खिलाफ इस दूसरी पारी में देखने को मिल रही थी, जिस कारण दोनों ही बल्लेबाजों को शॉट खेलने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और इसी के चलते दोनों ही बल्लेबाज दबाव भी महसूस करने लगे। और दोस्तों, इसी दबाव में मैच के 11वें ओवर में जो रूट अपना धैर्य खो बैठे और टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज आकाशदीप की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, आकाशदीप की घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम आज लड़खड़ा चुकी थी, क्योंकि अभी तक 50 रन स्कोर बोर्ड पर लगे थे और इंग्लैंड अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। बता दूं, जो रूट आज टीम के लिए इस दूसरी पारी में 16 गेंद में मात्र 6 ही रन बना पाए। ऐसे में दोस्तों, टीम को लड़खड़ा था। देख, अब इंग्लैंड की ओर से अब मैदान में उतरे हैरी ब्रुक और इसके 2-3 ओवर बाद ही चौथे दिन का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। आपको बता दें, चौथे दिन के अंत तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 92 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह दूसरा टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम अपने नाम करेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो चलिए